जय हिंद एवरीवन। एनिमल टिश्यूज में हमने कैटेगराइजेशन हमने कल पढ़ लिए थे। यार हमको एपिथेलियल के बारे में पढ़ना है, हमें मसल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं हमें कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, और हमें एडिपोज टिश्यूज के साथ साथ या फिर हमारा लास्ट में जो किया है हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और कल हमने एपिथेलियल टिश्यूज में जो भी तुम्हारे सेल्स पाए जाते हैं, है ना, फिर वो चाहे स्क्वामस हो, फिर वो चाहे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारे क्यूबाइडल हो, फिर वो चाहे तुम्हारे बताओ मुझे और आगे बताओ और कौन कौन से थे मुझे इस क्यूबाइडल के बाद। कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर और बताओ मुझे। एसिलिएटेड। हाँ, कौन सा और सिलिएटेड ये हो गया। और कौन सा ग्रैंडुलर। और ग्रैंडुलर किसी से निकला है बस केवल इवॉल्व वर्जन ऑफ तुम्हारा ये कॉमुलर वाला लिख रहा है, ये चीज है। तो कल हमारा बड़े आराम से तुम्हारा ये एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा दिया। आज जो हमारे टारगेट है वो है हमारा मसल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में पढ़ाना है तुम्हें? मसल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ाना है। ठीक, इस चीज को याद रख लो। तो देखो जो मसल्स टिश्यू है ना, वो बेसिकली तुम्हारे एक तरीके की कॉन्ट्राइल टिश्यू है। क्या है? कॉन्ट्राइल टिश्यू है। और जो कॉन्ट्राइल टिश्यू किस चीज से बनी है? तुम्हारी मसल सेल से बनी है। मतलब कि मसल्स टिश्यू या फिर तुम्हारे बॉडी की जितनी भी मसल्स है वो सारी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से क्या है, वो तुम्हारी कॉन्ट्राइल टिश्यूज को बनाने की कोशिश कर रही है। कॉन्ट्राइल टिश्यू का मतलब है कि वो ऐसी टिश्यूज जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई यहाँ से यहाँ तक है तो कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। क्योंकि हमें मालूम है कि मसल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट करना। तो मूवमेंट तभी कर पाएंगे जब अगर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो मतलब मसल्स एक लिमिट तक स्ट्रेच हो सकती है, अगर उससे ज्यादा मसल्स स्ट्रेच होगी तो वो डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी किसी एक लिमिट तक कर सकते हैं। तो अगर अगर कोई भी चीज अगर कॉन्ट्राइल हो रही है और अगर वो मसल फाइबर से बनी हुई है या फिर वो तुम्हारे मसल सेल से बनी हुई है तो फिर हम लोग उसको बोल देते हैं एज अ मसल टिश्यू बोल देते हैं। ये चीज है। और अगर मैं मसल्स टिश्यू को बोलता हूँ कि कैसी दिखती है, तो तुम्हें इलोंगनेटेड दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? इलोंगनेटेड मतलब खिंची हुई। मतलब कोई भी स्फेरिकल नहीं होंगी, पॉलीगोनल इस टाइप की शेप की नहीं होंगी, मतलब कि सिंगल सेल टाइप से नहीं होंगी, जो मतलब कि स्ट्रेच होंगी। अगर मान लो कि स्फेरिकल में भी है तो वो कैसी होंगी? स्फेरिकल में कुछ इस तरीके से इलोंगनेटेड होकर वो सिलिंड्रिकल का शेप ले लेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि इलोंगनेटेड है तो सर्कल स्फेरिकल ना होकर वो जैसे मान लो कि थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं वो इस तरीके की शेप को क्या बोलते हैं बताओ मुझे? स्पिंडल। क्या बोल सकते हैं उसको? स्पिंडल शेप को आपके मिल जाएंगी। ये हो गई। तो अब अगर मैं बोलूंगा कि यार इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो मूवमेंट आपको कहाँ दिखाई दे रही है? वो हमारी बॉडी में लिम्स की तरफ दिखाई दे सकती है ना। ये सारी चीजों में हमको दिखाई देंगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या फॉर्म है इसका? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जा रही है आराम से, वो तुम्हारा रिलैक्स भी हो जा रही है। इसी कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल मूवमेंट की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है। हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है। और ये इतने आराम से इसी वजह से हो पा रही। क्यों? क्योंकि जितनी भी सेल्स है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि यार ये वाली एक मसल सेल्स थी ऐसे दिखती थी, तो वो आपस में पैरेलली अरेंज है। कैसी अरेंज है? पैरेलली अरेंज है। अगर मान लो कि पैरेलली अरेंज नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि मसल मूवमेंट उतना अच्छा नहीं होता, है ना। तो ये मसल मूवमेंट इसी वजह से इतना अच्छा हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि टिपिकली ऐसी अरेंज हो रखी है, क्योंकि जो पैरेलली अरेंजमेंट अपने आप को दिखाने की कोशिश करी। और ऐसे मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हर जगह। फिर वो भले से आपका एक हर्ट हो, फिर वो आपका एक मतलब क्या कहते हैं पूरा पाथ एक एलिमेंट्री कैनाल का, है ना। एलिमेंट्री कैनाल जैसे मान लो कि हमने कुछ मुंह से खाया, मुंह से खाना पूरा जब तक डाइजेस्ट होकर आपके मतलब क्या कहते हैं स्टूल बनकर पास नहीं रहता, उस पूरे पाथ को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। तो वो चीज हो गया, है ना। इसके साथ साथ आपके बाकी सारे डक्ट्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, है ना। हर जगह आपको मतलब क्या कहते हैं मसल्स आपको देखने को मिलेंगे, मसल्स फाइबर देखने को मिलेंगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके अपने मसल्स फाइबर के थ्रू बॉडी में मूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हैं। और अगर इस बेसिस पे अगर मान लो कि मैं मसल फाइबर की इस बेसिस पे अगर उनके लोकेशन, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन पे अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा तो मैं मसल्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। यार कुछ मसल्स होंगी आपकी स्टेरिएटेड मसल्स होंगी। कैसी होंगी आपकी? कुछ आपकी मसल्स होंगी स्टेरिएटेड मसल्स होंगी, कुछ मसल्स होंगी आपकी जो स्मूथ मसल्स होंगी, और कुछ मसल्स ऐसी होंगी जो आपको हम कार्डियक मसल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कार्डियक मसल। तो याद रख लो, स्टेरिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स हमने किन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? इनके फंक्शन के बेसिस पे, इनके आपके ओरिजिन के बेसिस पे और इनके लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है। तो फंक्शन का मतलब क्या चीज है? एक तरीके से इनका स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी हो गया ये चीज है। और ओरिजिन मतलब इनका लोकेशन हो गया ये चीज है।
है ना, लोकेशन या फिर फंक्शन। तो इन बेसिस पे हम लोग मसल फाइबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, और बाद में फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे कि स्टेरिएटेड मसल्स कैसी दिखती हैं, इनमें क्या फंक्शंस होते हैं, इनको वॉलंटरी बोलते हैं या इनवॉलंटरी बोलते हैं, स्मूथ को वॉलंटरी और इनवॉलंटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कार्डियक फंक्शंस पे क्या होता है, कार्डियक तुम्हारी किस तरीके की होती है, क्या वो केवल स्मूथ की ज्यादा लाइनिंग करती है या फिर वो स्टेरिएटेड और स्मूथ मसल्स का दोनों का मतलब एक कॉम्बिनेशन पार्ट है। ये चीज है, तो हम लोग इस तरीके से मसल्स टिश्यूज को पढ़ने वाले हैं। तो पहले मुझे तो इतना बेसिक सा जो मैंने मसल्स टिश्यूज के बारे में बताने की कोशिश की, वो चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ भैया। आ गई ना? किसी को डाउट है? अभी अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी बस केवल मैंने नॉर्मल सा बताया है बस केवल। ठीक है, तो याद रखना, एनिमल टिश्यूज में हमारा ये वाला पार्ट, एपिथेलियल वाला टिश्यू वाला पार्ट कवर हो गया। अब हम लोग मस्कुलर टिश्यूज में जाने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना, जितनी भी आपकी मसल्स टिश्यूज है, मसल्स है जो भी आपकी बॉडी की, है ना, वो सब किस चीज से बनी है? आपकी कॉन्ट्राइल टिश्यू से बनी है, जो कि बेसिकली आपके एक मसल सेल से बन रखी है। और अगर आप मसल सेल्स को देखोगे तो मसल सेल्स कैसे दिखेंगे आपको? ये देखो कैसी है। अगर ये सारी मसल्स है, ठीक है, लेकिन अगर आप मसल्स को डीपली देखोगे तो कैसे देखोगे? इलोंगनेटेड है, मतलब कि थोड़ी फैली हुई है, एकदम सिंगल सेल नहीं है कि मतलब एक जैसी सेल टाइप की हो। अगर सिंगल सेल भी है तो कैसी इलोंगनेटेड है, थोड़ी सी खिंची हुई है ना, तो ये लार्ज साइज पाई जा रही है ना। इसी वजह से इनको हम लोग मसल फाइबर बोलते हैं। फाइबर कैसा होता है? खिंचा हुआ होता है, बड़ा सा होता है, ऐसा छोटा सा नहीं होगा कि मतलब एकदम ऐसा हो जाएगा। फाइबर मतलब ऐसा खिंचा खिंचा सा होगा, ये चीज है। तो सारी तुम्हारी तुम्हारी जितने भी सेल कैसे हैं? खिंचे खिंचे हैं। इसी वजह से मसल्स के साथ हम लोग फाइबर वर्ड लगा देते हैं कि हाँ मसल्स फाइबर, ये चीज हो गया। और जब भी हमारी बॉडी मूव करती है ना, जैसे मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में या फिर किसी लिम्स में, जैसे हमारे मसल्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्ट्राइल प्रोटीन्स है जो कि आपके मसल्स पे पाए जा रहे हैं, वो बड़े आराम से आपका कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, रिलैक्स कर पा रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मसल्स किस चीज से बनी हुई है, तो वो तुम्हारे प्रोटीन से बने हुए हैं। और उन प्रोटीन में तुम्हारा क्या पाया जाता है? तुम्हारा कॉन्ट्राइल तुम्हारे पाए जाते हैं माइक्रोफिब्रिल्स प्रोटीन। माइक्रोफिब्रिल्स याद आ रहा है कुछ? बताओ मुझे। मैंने बोला था कि जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है, अगर जब तुमको याद हो, मैंने बताया था कि एक साइटोप्लाज्म में होता है, वो तुम्हारे सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। याद है? मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म तुम्हारे 3 तरीके से बना होता है। इसमें मैंने एक बताया था कि तुम्हारा एक माइक्रोफिब्रिल से बना होता है। याद आ रहा है कुछ? नहीं भैया। नहीं याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। मैंने सेल चैप्टर में पढ़ाया था कि साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म तुम्हारा लिक्विड में तो होता है, लेकिन उसमें 3 तरीके की चीजें पाई जाती है, जिसमें से एक तुम्हारा माइक्रोफिब्रिल होता है। और ये माइक्रोफिब्रिल तुम्हारा प्रोटीन होता है, मतलब कि एक तरीके का फाइबर जैसा होता है। काफी सारे मैंने इस तरीके के दिखाए थे कि जो तुम्हारे साइटोप्लाज्म में ऐसे पाए जाते थे। और ये साइटोप्लाज्म में इस वजह से ऐसे पाए जाते हैं कि ताकि तुम्हारा जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखे। तो ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हारे मसल सेल्स है, जो अभी मैंने उनको ऊपर दिखाया, तो इन मसल सेल्स के अंदर तुम्हारे क्या पाए जाएंगे? माइक्रोफिब्रिल्स पाए जाएंगे। अब वो माइक्रोफिब्रिल्स तुम्हारे कुछ इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं कि स्केलेटल मसल ऐसा दिख रहा है, कार्डियक मसल आपका ऐसा दिख रहा है, स्मूथ मसल आपका ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो माइक्रोफिब्रिल्स तुम्हारे कॉन्ट्राइल इन नेचर भी है। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आपके बॉडी और लिम्स को मूव भी करा पा रहे हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। और अभी अगर जैसे मैं बात करता हूँ कि मोमेंट आपको कहाँ दिख रहा है, अगर इंटरनली, क्योंकि बाहर से तो आप देख पा रहे हो, यहाँ बाहर से आपका आपका ट्राइसेप्स मुड़ रहा है, बाइसेप्स मुड़ रहा है, ये सारी चीजें। तो इंटरनली में आपका एलिमेंट्री कैनाल्स हो गया, है ना, हार्ट हो गया, है ना, ये सारी चीजें, इनके ये सारे मूव कर रहे हैं किसके थ्रू? मसल्स टिश्यूज के थ्रू। तो इनके पीछे कौन सा सेल ज्यादा फंक्शन कर रहा है, उनके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसको देखो, ये क्या मसल्स है, ये भी क्या है? एक हार्ट मसल्स है। तो आप जैसे हार्ट मसल है, तो हार्ट मसल्स में जिस टाइप की मसल्स पाई जाती है उसको कार्डियक मसल बोल देते हैं। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे ये चीजें। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको ये दिखाता हूँ, तो ये क्या? ये एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, और थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा बॉडी स्टूल से बनकर पास आउट होकर सारा इस तरीके से निकलता है। ये चीज है, समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ये देखो, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था। अगर जैसे मैं तुमको अभी इसके बारे में दिखाऊंगा, फिर से दिखाऊंगा, इसको देखो ध्यान से। जब भी एलिमेंट्री कैनाल से हम लोग फूड लेने की कोशिश करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल तुम्हारे यही माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना। तो एक बार पंच हो रहा है, एक बार बाहर हो रहा है, एक बार पंच हो रहा है, एक बार बाहर हो रहा है। ये एकदम वैसा ही है जैसे मान लो कि तुम सॉस की बोतल को दबाते हो और फिर उसको रिलैक्स करते हो, सॉस की बोतल को दबाते हो फिर रिलैक्स करते हो, तब इस तरीके से आपका सॉस बाहर निकलता है। तो अगर हमारे बॉडी में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा ना, ये जो अभी मूवमेंट हुआ था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो हमारा फूड आगे बढ़ेगा ही नहीं। और अगर हमारा फूड आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर हमारी बॉडी चोक्ड हो जाएगी, ये चीज है।
तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होना ये जरूरी है। और जितने भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते हैं ये तुम्हारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये तुम्हारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुमने जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा खाना यहाँ आ गया, स्टमक में आ गया या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो भाई एक काम करो, उल्टा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करके खाना तुम अपने फिर से मुंह से बाहर निकाल दो। वो चीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के इनसाइड, वो एक तरीके का इनवॉलेंटरी तुम्हारा वो होता है। और हमें मालूम है कि जितना भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो रहा है वो तुम्हारा मसल्स की वजह से हो रहा है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही है ना। तो वहां ऐसी कौन सी मसल्स है जो इसकी वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वो तुम्हारा इनवॉलेंटरी हो रहा है? तो मुझे बता सकते हो कोई इसका आंसर क्या होगा? बताओ मुझे। ये स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स है, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो इतना मूवमेंट अच्छे से हो पा रहा है वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि जितने भी टाइप की मसल्स हैं वो सारी कैसी हो रखी है, पैरेलली आपकी अरेंज हो रखी है, जिसकी वजह से वो इफिशिएंटली अपने आप में वर्क कर पा रही हैं। और इस बेसिस पे लोकेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से मसल फाइबर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक स्टेरिएटेड, एक स्मूथ और एक कार्डियक। अभी इनके इमेज देखो अच्छे से, दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा स्केलेटल मसल सेल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो तुम इसको सोचो ये कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल हो रखी है ना। या फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी ये एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो रखी है। तुम्हारी कार्डियक मसल को अगर तुम देख रहे होगे तो तुमको भी समझ में नहीं आ रहा यार ये कैसी मसल है। ये भी तुम्हारी ट्यूबी लाइक स्ट्रक्चर की है ना। लेकिन इनमें कहीं भी तुमको टैपरिंग एंड नहीं दिख रहा। टैपरिंग एंड का मतलब क्या होता है? क्लोज एंड, है ना। क्लोज एंड तुमको कहाँ दिख रहा है? ये स्मूथ मसल्स में ऐसे दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? स्मूथ मसल्स में ऐसे दिख रहा है। तो अभी इसको भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं। ये सारी चीजें किसी को मालूम है कि स्मूथ मसल सेल्स को स्मूथ मसल सेल क्यों बोलते हैं? भैया क्योंकि वो इनवॉलेंटरी होती है। नहीं, भैया वो है ना। उसके इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। नहीं, ये अभी इसको यही बताएंगे कि इसमें माइक्रोफिबिली वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। माइक्रोफिबिल वाला कॉन्सेप्ट जैसे मैं अभी तुम लोग को बता दे रहा नॉर्मल सा। जैसे मैंने बोल दिया कि ये एक मैं तुमका एक सेल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सेल है। मैंने बोला कि एक इधर साइड तुम्हारा एक फाइबर ऐसे था, एक फाइबर ऐसे था, एक फाइबर ऐसे था। तो मुझे बताओ जहां फाइबर कम होगा वहां सेल ऐसे नीचे दबने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बताओ मुझे। ऐसे ऐसे दबने की हाँ कोशिश करेगा ना। तो अगर मान लो कि नीचे दब जाएगा तो जो नीचे दबा हुआ पार्ट होता है थोड़ा सा डार्क दिखता है। कैसा दिखता है? थोड़ा सा डार्क दिखता है, इरेगुलर शेप का दिखता है, ये चीज है। लेकिन जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि अगर यही माइक्रोफिबल अच्छे से अरेंज है, लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है ना। मतलब कि अच्छे से अरेंज है। अगर ज्यादातर केस में अगर जैसे मान लो कि लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है, मैं 3D डायग्राम नहीं बना पा रहा लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा सेल का स्ट्रक्चर है वो बाहर से एकदम स्मूथ हो जाएगा। और बाहर से जैसे जैसे मान लो कि तुम्हारी बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में अगर जैसे जैसे मान लो कि मैं हवा नहीं भरूंगा तो वो दबी रहेगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसको अच्छी तरीके से हवा भर दूंगा तो मतलब क्या होगा कि वो एकदम फूली होगी, हर जगह से स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये माइक्रोफिबल्स है। तो अगर माइक्रोफिबल्स लॉन्गिट्यूडनली अगर अच्छे से अरेंज हो रखे हैं तो वो जो सेल होती है वो अच्छे से मतलब शेप में आ जाती है, तो जिसकी वजह से स्मूथ हो जाती है। तो ये तुम्हारा स्मूथ मसल्स फाइबर में अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इतना बताओ पहले मुझे, इतना डाउट क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक, हाँ भैया। चलो वेरी गुड, आ जाओ। इसका आंसर बताओ अनंत। What is the main function of muscle tissue to produce movement by contraction and relaxation? वेरी गुड, आ जाओ प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बताओ। Which of the following is a characteristic of muscle cells? They are small and spherical. They are elongated and large size. They are dead cells. They have thick lignified walls. They are option B. वेरी गुड, दे They आर are elongated इलामिनेटेड and एंड large size. लास्ट साइज, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बता भाई। अभिषेक, यस तुम बताओ। कुलदीप। The movement of the body or limbs are brought about by और limbs। भैया limbs का मतलब क्या होता है? लिम्स मतलब बेटा मतलब जहाँ तुम्हारे वो मतलब मान लो कि मसल्स पाई जाती है वो चीज बोल सकते हो। भैया जैसे मान लो कि जान की the तुम्हारी मसल्स हो गई, contraction and the ये चीज हो गई ना। relaxation
जैसे मान लो कि अरे बाजू जानते लिम्स हो। तो हाथ पैर को कहते हैं। हाँ क्या? हाथ पैर को कहते हैं लिम्स को। हाँ वही, मतलब बाजू की मसल जैसे हो गई, तुम्हारी जांग की मसल्स हो गई, तो वही लिम्स मतलब वही हाथ पैर। The ये है contraction and the relaxation of chondrolytic proteins. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Based on the provided image, which of the following is not a muscle type? हम्म, ये बताओ इसमें से Connective मेरे को तो muscle. कौन सा, हाँ कनेक्टिव टिश्यूज नहीं होगा है ना, बाकी सारे होंगे। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। अभिषेक है तो वो, नहीं तो फिर अनंत बताया आंसर। What What are are three the types of muscle पढ़ने दो, fibers? पढ़ने दो, उसको पढ़ने दो, अभिषेक को पढ़ने दो। अभिषेक पढ़ो। What are the three type of muscle fibers based on their location, structure, and function? Smooth, rough, and cardiac. Straighted, smooth, and cardiac. Volunteer. कौन सा होगा इसका आंसर? Option A. चलो तुम बताओ अनंत मुझे इसका आंसर। C. Option C. रहने दे भाई, दुख मत दे, और बता भाई अनंत। भैया इसका हाँ आंसर फोर्थ स्केलेटल कार्डियक एंड स्मूथ। वेरी गुड। प्रोमिता तुम बताओ बेटा। भैया प्रोमिता, ए। मेरा प्रोमिता तुम मुझे ऑप्शन बताओ क्या होगा इसका आंसर। मेरा ए। अरे बाप रे, कुलदीप तुम बताओ। मेरा सी होगा शायद। अरे भाई कुलदीप, बी तू बता भाई। बी। अरे यार तुम लोग भूल गए क्या, स्टेरिएटेड स्मूथ और कार्डियक मसल। अभी तुम लोग को ऊपर इमेज दिखाई तो दी। यही तो बोल रहा है कि लोकेशन के बेसिस पे तुम्हारी कितने टाइप की मसल है। तो ये जो स्केलेटल लिखा हुआ है, स्केलेटल कार्डियक और स्मूथ, बेसिकली स्केलेटल मसल कैसी होती है, स्टेरिएटेड मसल्स होती हैं। समझ रहे हो, स्केलेटल मसल को स्टेरिएटेड मसल बोला जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना। अब इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि इसको स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन था ना, ये बस केवल घुमा के ऐसे तुमको पूछ लिया उसने कि मुझे बताओ कि तीन टाइप की जो मसल्स फाइबर होती हैं, लोकेशन स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से वो कौन कौन सी है। तो वो एक तुम्हारी स्केलेटल कार्डियक और स्मूथ मसल, नहीं तुम्हारी स्मूथ मसल तुम्हारी कौन सी हो जाएंगी, है ना, वो अलग हो जाएगी। तो एक स्टेरिएटेड हो गई, एक स्मूथ मसल हो गई, एक कार्डियक मसल हो गई। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हेलो, हाँ भैया। आ गया ना, वेरी गुड। वैसे एक बार देखा जाए ना, तो इसका डी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं स्टेरिएटेड को स्केलेटल बोल रहा तो स्केलेटल को स्टेरिएटेड भी तो बोल सकता हूँ फिर। तो भैया मैंने सही बोला था मतलब। ठीक है, ये चीज है ना। तो इसका ए भी हो सकता है, और वो सॉरी बी भी हो सकता है, और इसका डी भी आंसर हो सकता है। लेकिन बी लिख रखा है क्यों, क्योंकि फंक्शनली ऐसे ही डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन स्टेरिएटेड को अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो वो ऐसा हो गया। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये चलो कोई बात नहीं। प्रोमिता इसका आंसर बता भाई। प्रोमिता। What is the हम्म, what is the characteristic arrangement of muscle cells? हम्म, The option C, they are arranged in a parallel arrangement. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। What is the primary function of muscle tissue in internal organs? बताओ क्या प्राइमरी फंक्शन उनका। Option C, to ऑप्शन cause सी, movement. वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं एक एक मसल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, एक एक मसल फाइबर के बारे में। पहला हम क्या लिखेंगे, स्टेरिएटेड मसल्स। ठीक है, इसकी इमेज याद आ रही है कैसी थी, थोड़ी सी ट्यूबिकल और सिलेंड्रिकल इन शेप थी, है ना, ऐसी कुछ थी, है ना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में थी, ऐसे थी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। तो अब मैं जब स्टेरिएटेड मसल पढ़ाऊंगा तो पहले तीन तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले मैं इसका क्या पढ़ाऊंगा, नेचर पढ़ा दूंगा कि इसका नेचर कैसी होती, कैसे दिखती, क्या काम आती, क्या क्या नाम से जानते हैं। फिर इसका अकरेंस बता दूंगा, और इसी नेचर और अकरेंस में काफी चीजें जान चुके होंगे जो कि इसके क्या क्या बता रही होगी, इनका फंक्शन बता रही होगी। तो देखो, जो तुम्हारी स्टेरिएटेड मसल होते हैं हम उनको तीन तरीके के नामों से जानते हैं। एक तुम्हारी स्ट्रिप्ड मसल। स्ट्रिप्ड मसल मतलब समझते हो, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे, कोई बता सकता है स्ट्रिप का मतलब क्या होता है।
भैया भैया उसमें इसमें कटी हुई है। जैसे डार्क तुमने और कभी लाइट देखा है कि जो होती तुम्हारी है। चीते होते हैं, जो चीता होता है या फिर जो लेपर्ड होता है, उसमें तुम्हारी स्ट्रिप्स बनी होती है ऐसे धारी, या फिर जो ब्लैक तुमने एंड जैबरा में देखा होगा ब्लैक कलर की बनी होती है ना, चेक वाली शर्ट्स, या फिर तुमने ऐसे देखा होगा स्ट्रिप्स होता है। तो ठीक ऐसे स्टेरिएटेड मसल्स पे तुम्हारे कुछ लोकेशन है वो जो तुम्हारी ज्यादा डार्क है, कुछ लोकेशन कम डार्क है, कुछ लोकेशन ज्यादा डार्क है, कुछ लोकेशन कम डार्क है, कुछ लोकेशन ज्यादा डार्क है, कुछ लोकेशन कम डार्क है। तो ये क्या कर रही है, ये स्ट्रिप्स बना रही है। तो इस पूरे मसल फाइबर में आपको अल्टरनेटिव डार्क और आपको मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि मतलब लाइट स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इन लोग को हम लोग स्ट्रिप मसल भी बोल देते हैं। अब इनका दूसरा नाम भी होता है, और दूसरा नाम होता है इनका स्केलेटल मसल। अब मुझे कोई बता सकता है कि इनका स्केलेटल मसल नाम क्यों होता है, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बता सकता है कोई? भैया बोन से बोन्स कनेक्टेड होते हैं। नहीं, बोन से कनेक्ट नहीं रहती है। मतलब क्या बोल सकते हो कि भैया ये जितनी भी मसल्स है ये आपके बोन के साथ अटैच रहती है। कैसी रहती है? और ये बोन के साथ अटैच रहती है। और ये जहां बोन के साथ अटैच रहती है ज्यादातर हम लोग वहां वॉलेंट्री मूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमको पैर हिलाना है, हाथ हिलाना है, अपनी मतलब क्या कहते हैं गर्दन हिलानी है, ठीक, अपने लिम्स को हिलाना है, ये सारी चीजें हिलाना। तो जिसकी वजह से हम लोग स्टेरिएटेड मसल को तीन तरीके से जानते हैं। इनको हम लोग स्ट्रिप मसल भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं, और हम इनको वॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हैं। लेकिन बस इसी चीज को जानो कि हम लोग इनको बोल क्यों रहे हैं। अगर हम स्ट्रिप मसल बोल रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि इनके फाइबर में आपको अल्टरनेटिव डार्क और लाइट पैटर्न देखने को मिलता है, इस वजह से हम लोग इनको स्ट्रिप मसल बोलते हैं। और हम लोग स्केलेटल मसल इसको इन वजह से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं ये आपके साथ बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, है ना। और ये बोन के साथ अटैच होने की वजह से ये अपने विल में, मतलब हमारी विल के हिसाब से हम जिस तरीके से जैसा चाहे मूव कराना चाहे, हम वैसे जिस टाइम में कराना चाहे वैसे ही हम कर सकते हैं। तो ये इनको इस नामों से ऐसे पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर पूछे कि इनका शेप कैसा होता है, तो शेप तुम ऐसे ही बताओगे, लॉन्ग इलोंगनेटेड। क्या कैसे बताओगे? लॉन्ग हो गया, इलोंगनेटेड हो गया, है ना। elongated और कैसा टैपरिंग होगा या फिर नॉन टैपरिंग होगा, बताओ मुझे। not happening नॉन टैपरिंग होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज एंड आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। क्लोज एंड तब होता है कि जब ये आपका ऐसे आके जैसे बंद हो जाता है ये, लेकिन आपका ये एक्चुअली में क्लोज एंड ऐसा नहीं है ना, बल्कि कैसा है, ओपन एंड हो रखा है, ये चीज है। और जब भी आप इसमें देखोगे ना, तो इसमें आपको काफी सारे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अगर जैसे मान लो कि मैं न्यूक्लियस आपको दिखाने की कोशिश करूं, बनाने की, तो एक न्यूक्लियस आपका ऐसा दिख जाएगा, एक न्यूक्लियस ऐसा दिख जाएगा, एक न्यूक्लियस ऐसा दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या चीज है कि जो आपकी स्टेरिएटेड मसल्स होती हैं, वो स्टेरिएटेड मसल आपकी मल्टी न्यूक्लियाइड होती है। क्या बोल सकते हैं उनको? ये multinuclear मल्टी न्यूक्लियाइड है। तो मल्टी न्यूक्लियाइड का मतलब समझ जाना कि मतलब न्यूक्लियस से वर्ड आया है, मल्टी लगा है, तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा इसमें आपको न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? आ गया। अब देखो बात ये है कि जैसे मान लो कि नॉर्मल जब भी हम लोग एनिमल सेल बनाते हैं, तो एनिमल सेल में हमको मालूम है कि यार जो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, बताओ मुझे। cell सेल wall मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या तो अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल रहा तो हम लोग उनको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, plasma है ना। membrane तो आप जैसे मान लो कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से डिफाइंड होती है, कैरेक्टराइज्ड होती हैं। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे ये बोल देता हूँ कि यार तुम्हारी इसका तुम्हारी सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा बेसिकली बस बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अगर तुम्हारी मान लो कि ये तुम्हारी मसल सेल है ना, तो मसल सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो तुम्हारा नाम है, बस उसको नाम हमने क्या दे दिया, तुम्हारा सार्कोलेमा बोल दिया। क्या बोल दिया उसको? सार्कोलेमा। तो अगर मैं बोल देता हूँ, कभी भी अगर मैं बोलता हूँ कि सार्कोलेमा मेम्ब्रेन, तो तुम लोग तुरंत समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक मसल फाइबर या फिर एक मसल सेल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया ना। और मैं फाइबर इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये थोड़े से लंबे हो रखे हैं, इलॉन्गेटेड शेप के हो रखे हैं सारे के सारे, इसी वजह से हम लोग इनको मसल्स फाइबर बोल रहे हैं। और जो इनके अंदर का जो पार्ट पाया जाता है, मतलब जैसे मालूम है कि मेरे अंदर सेल के अंदर जो तुम्हारा वाटर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इनमें हम लोग क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बस केवल सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं, ये चीज है। तो सार्कोलेमा मेम्ब्रेन और सार्कोप्लाज्म बेसिकली तुम्हारे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया, और नीचे वाला हो गया एक तरीके का आपका साइटोप्लाज्म हो गया। बाकी फंक्शन सेम वही है जो कि आपका एक एनिमल सेल में होता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। अब अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो तुम्हारे न्यूक्लियस है ये पेरिफेरल इन नेचर है। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, मेरे को बता सकता है? पेरिफेरल की हिंदी क्या होती है? भैया पैराफल पेरिफेरल,
अगर जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ पेरिफेरल वर्ड, तो मुझे बताओ पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगल बगल, जस्ट साइड में। ठीक है, तो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, वो तुम्हारे सार्कोलेमा के जस्ट पेरिफेरल है। आप समझ में आ गया, मतलब कि उसके जस्ट बगल में। तो ये जो तुम ग्रीन कलर का जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है, तुम्हारा बीच में नहीं बना के मैंने साइड में बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि ये जो है तुम्हारा पेरिफेरली वे में पाया जा रहा है, मतलब कि तुम्हारा सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जा रहा है, मतलब कि जस्ट बीनीथ में पाया जा रहा है न्यूक्लियस। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? वेरी गुड। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट है अभी तक जो मैंने पढ़ाने बताने की कोशिश की? बताओ मुझे। भैया लास्ट का फिर से बता दीजिए, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, मैंने बोला है कि ये जो तुम्हारे न्यूक्लियस होते हैं मल्टी न्यूक्लियाई एसिड, मतलब मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन एक ऐसी पोजीशन में होते हैं पेरिफेरल इन नेचर होते हैं। पेरिफेरल का मतलब था जस्ट अगल बगल। तो अगर जैसे आप मान लो कि आप इसमें देखते हो, मसल सेल्स में देखते हो या फिर आप मसल फाइबर में देखते हो, तो जो आपका सार्कोलेमा मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके जस्ट नीचे पाया जाएगा, और उसी को हम लोग बोल देते हैं पेरिफेरल। ठीक है, कि मतलब उसके जस्ट बीनीथ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? उसके जस्ट आपके सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जाएगा। तो ये चीज था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? और इसी इसी सार्कोप्लाज्म में, मतलब कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे आपके, मतलब क्या कहते हैं, सार्कोलाइट्स, सार्कोस्टाइल्स बोल सकता हूँ, या फिर मतलब कि माइक्रोफिबल्स भी बोल सकता हूँ। वही मतलब कि वही प्रोटीन जो कि बेसिकली आपका एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कि मतलब कि ये इस तरीके के एलिमेंट्स है जो कि आपके सार्कोप्लाज्म में पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका मसल्स है, मसल सेल्स, स्टेरिएटेड मसल ऐसा आपका दिख रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हाँ अब भैया। आ गया। तो अब देखो, हमने नेचर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि नेचर क्या है, कैसे क्या दिखता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इनका अकरेंस कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? किसी को कोई गेस है? नहीं भैया। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारे लिम्स में पाए जाएंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था ये कहाँ पाए जाएंगे, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे लिम्स है, जहां जहां तुम्हारा वॉलेंट्री हो सकता है ना? इतना तो समझ में आ गया ना, कि जहां जहां हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, वहां वहां तुम्हारा तुम्हारा स्टेरिएटेड मसल पाया जाएगा। जैसे कि तुम्हारा बाइसेप्स हो गया, क्या हो गया? तुम्हारे बाइसेप्स हो गए, तुम्हारे ट्राइसेप्स हो गए, ये सारी चीज हो गई, तुम्हारे फेस हो गए, नेक हो गया, ये सारी चीज। तुम अपने चीक्स को कभी भी मूव करा सकते हो, ये सब कर सकते हो, है ना? और इवन अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा टंग, टंग समझते हो ना, टंग जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी में पाया जाता है, तो तुम्हारा टंग में भी आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मान लो तुम्हारा डायफ्राम है, डायफ्राम तुम्हारा नो डाउट तुम्हारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है, लेकिन तुम उसको अपनी सांस के अकॉर्डिंगली कुछ देर तक होल्ड भी कर सकते हो। उसको जब भी तुमको नीचे करना है तो तुम उसको कर सकते हो, ओसोफेगस से कर सकते हो, है ना? ये सारी चीजें आप जो ओसोफेगस का जो अपर पार्ट होता है ना, जो उसके ऊपर देखो, मैं डायफ्राम की बात नहीं कर रहा। डायफ्राम तुम्हारा जिस मसल से बना होता है वो तुम्हारा स्टेरिएटेड मसल होता है, वो तुम्हारा वॉलंटरी इन नेचर होता है, ये चीज है ना? और जो तुम्हारी टंग मसल्स होती है वो भी तुम्हारी वॉलंटरी इन नेचर होती है। ठीक ऐसे जो तुम्हारी ओसोफेगस होता है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फूड पाइप होता है, जिसमें तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से फंक्शन कर पा, मतलब कि एक तरीके से, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो तुम्हारा वो होता है, इनवॉलंटरी फंक्शन होता है। लेकिन मैं बताना चाह रहा है कि जो तुम्हारा ये होता है, मतलब कि ओसोफेगस होता है, तो ओसोफेगस के जस्ट तुम्हारे लेरिंग्स के ऊपर एक मसल्स पाई जाती है, तो वो भी हो गया वहां। उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं विसेरल्स। विसेरल बेसिकली तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोला जाता है, जो कि तुम्हारी किसी भी चीज को होल्ड करता है, रखता है, ये चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। विसेरल तुम्हारे एक बॉडी का पार्ट होता है, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज है। तो इनकी मतलब अकरेंस हो गया, लोकेशन हो गई। अब अगर इनके फंक्शन की बात की जाएगी, तो मुझे बताओ फंक्शन के बारे में तुम लोग क्या क्या लिख सकते हो, बताओ मुझे। क्या भैया? इनके फंक्शंस के बारे में क्या क्या लिख सकते हो? ये वॉलेंटरी। वेरी गुड। वॉलेंट्री है तो इसका मतलब क्या चीज है? कि ये रैपिड जो कॉन्ट्रैक्शन कर हमारी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं रैपिड। जब जब भी हमको जरूरत होगी तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब कर सकते हैं। और ये चीजें ज्यादा करने की वजह से ये काफी बार थक भी जाती है, तो हमको रिलैक्स भी करना पड़ता है ना? जैसे मान लो कि अगर हम लोग ज्यादा चल रहे हैं तो क्या हो जाती है, ये थक भी जाती है। इसी वजह से इनका एक और भी नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फटीग मसल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको फटीग मसल्स भी बोलते हैं। कि मतलब फटीग मसल्स आर दोज वॉलंटरी मसल्स which are doing the rapid contraction and relaxation, and they are called because of the fatigue muscle, because they are because they become tired, है ना? वो क्योंकि थक चुकी होती है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या मूवमेंट, हमारे बॉडी में क्या फर्क आ रहा है? हमारे बॉडी में मूवमेंट दिखाई दे रहा है।
कि हम अपने हाथ को हिला सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से हमको लोकोमोटिव एक्शन हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? लोकोमोटिव एक्शन हमको दिखाई देने को मिल रहा है। तो ये होता है हमारा स्टेरिएटेड मसल। तो मुझे होता है स्टेरिएटेड मसल के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं भैया। ठीक है, चलो करा नहीं भैया। ठीक है, तो इसको देखो, ये क्या है? ये तुम्हारे लिम्स का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्राइसेप्स, ये तुम्हारा बाइसेप्स है ना? ये क्या है तुम्हारा? ये बाइसेप्स है। तो अगर तुम बाइसेप्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको मतलब क्या कहते हैं, कुछ इसमें एक डार्क पैटर्न दिख रहा होगा, एक लो पैटर्न दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ मुझे इसमें। हाँ भैया। दिख रहा है ना? और इसी डार्क और लो पैटर्न में तुमको ये जो ब्लैक कलर के डार्क डार्क दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कैसे न्यूक्लियस दिख रहा है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहा है, मतलब कि मल्टी न्यूक्लियाई है। अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो तुमको इस तरीके से ये थोड़ा सा ज्यादा डिग्री पे दिख रखा है, ज्यादा अच्छे से दिख रखा है। तो ये देखो, ये डार्क है, ये तुम्हारा फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर ये लाइट है, फिर डार्क है, फिर ये लाइट है ना? और फिर अगर जैसे और अच्छे से दिखाना चाहो तो ये देखो, इसको भी देख सकते हो, डार्क है, लाइट है, डार्क है, डार्क है, लाइट है, ये सब है। और ये जो आपका न्यूक्लियस है ना? अगर जैसे आप न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियस कहाँ हो रखा है? पेरिफेरल जगह हो रखा है, जस्ट उसके मतलब बीनीथ द आपका मतलब क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा। तो इन्हीं मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं स्ट्रिप्स की वजह से इनको क्या बोल देते थे? अल्टरनेटिव डार्क और लाइट स्ट्रिप्स की वजह से इनको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रिप्स मसल्स बोल देते हैं। और ये मसल से अटैच होती है, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो पाता है, तो इनको स्केलेटल मसल बोल देते हैं। हाँ, हम अपने विल के अकॉर्डिंगली इनको मूव करा सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग इनको वॉलेंटरी मसल भी बोल देते हैं। ये चीज है। तो तीन तरीके से हम लोग जान सकते हैं। और ये थक भी जाते हैं तो हम लोग इनको मतलब क्या कहते हैं, फटीग मसल भी बोल देते हैं। ये चीज है। तो अभी इसको देखो, है ना? तो जैसे ये क्या है, ये भी तुम्हारा एक तुम्हारे मतलब दिखाने की कोशिश करेगी, ये मसल है ना? ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस इलोंगनेट भी हो रही है तुम्हारी, मतलब क्या कहते हैं, नॉन टैपरिंग एंड। अगर जैसे मैं इसको मतलब क्लियरली वे में अगर तुमको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, इसको अगर और जूम करके दिखाओ, अगर इसका एक मसल फाइबर का एक पार्ट निकाल लूं तो तुमको छोटे छोटे जो ब्लू कलर के जो डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये तुम्हारे न्यूक्लियस है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो रखे हैं। तो मतलब कि ये तुम्हारे मल्टी न्यूक्लियाइड हो रखे हैं, बहुत ज्यादा हो रखे हैं अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे। ठीक है, और जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। तो अब तुमको स्ट्रिप्स भी दिख रही होंगी, ये सारी स्ट्रिप भी दिख रही होंगी, न्यूक्लियस भी दिख रहे होंगे, ये सब दिख रहे हैं, है ना? और अगर जैसे मैं बोलूंगी कि कैसे दिखते हैं, तो इलोंगनेटेड, नॉन टैपरिंग, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड, ब्रांच शेप में नहीं है। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर तुम देख रहे नहीं हो भैया। अगर तुम न्यूक्लियस को देख रहे होगे तो न्यूक्लियस तुमको कहाँ दिख रहे होंगे? पेरिफेरल जगह में, है ना? एकदम मतलब जस्ट सार्कोलेमा के नीचे, जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा। ये चीज है। तो सार्कोप्लाज्म में जब बोलूंगा तो बेसिकली साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। तो मसल सेल के अंदर जो भी तुम्हारा सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, उसके अंदर काफी सारे तुम्हारे कॉन्ट्राइल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि इनको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके हमारे बॉडी को मूवमेंट कराते हैं। और उनको हम लोग बोलते हैं मायोफिब्रिल्स, जो कि एक तरीके का प्रोटीन ही है। या फिर हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं? सार्कोस्टाइल्स बोल सकते हैं। ये चीज है। तो बेसिकली वही मूवमेंट करा रही है, चीजें कर रहा है, वही बॉडी का शेप चेंज कर पा रही है, सब कर पा रहे हैं। तो अगर इनके अकरेंस की बात होगी तो ये तुम्हारे लिम्स में पाए जाएंगे, जैसे कि तुम्हारे ट्राइसेप्स हो गया, बाइसेप्स हो गया, फेस हो गया, नेक हो गया, ये सब हो गया, है ना? इसके अलावा ये तुम्हारे टंग्स, फ्रेनेक्स, डायफ्राम, और या फिर तुम्हारा ओसोफेगस का जो अपर पार्ट होता है, जैसे कि ये चीजें है ना, ये अपर पार्ट में जो तुम रेड कलर के जो मसल्स देख पा रहे हो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं विसेरल स्टेरिएटेड मसल्स, है ना? यहाँ पाए जा रहे हैं। ये चीज है। और अगर इनके फंक्शन की बात की जाएगी तो पहला फंक्शन यही चीज कि ये रैपिड आपका कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? ये टायर्ड हो जाते हैं। तभी काफी बार हम लोग इनको फटीग मसल्स भी बोल सकते हैं। और इसी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमको एक फोर्स मिलता है कि हम अपने बॉडी को लोकोमोटिव कर पाए, मतलब कि मूव करा पाए, और हम वॉलेंटरी मूवमेंट कर पाते हैं। इस तरीके से हम अपने हिसाब से कर पाते हैं। ये चीज है। तो इसको देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, है ना? जिसमें बेसिकली हमने क्या किया, पिजन में हमने मतलब क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा वो डाला है, मतलब सेक्रोलोज डाला है, मतलब कि एक तरीके से वो एटीपी एनर्जी देने की कोशिश की। तो ये देखो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो अगर मैं पूछूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, तो कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से किया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है? माइक्रोफिब्रिल्स पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है ना? या फिर जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि तुम्हारा सार्कोस्टाइल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उनको सार्कोस्टाइल्स भी बोल सकते हैं, या फिर माइक्रोफिब्रिल्स प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म का शेप तुरंत उन्होंने चेंज कर दिया। ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो, ये जो तुम्हारा फाइबर है, ये तुम्हारा डेड पिजन का है। अगर मान लो वो जिंदा होता
तो इसको फिर से वो रिलैक्स भी कर सकता था। तो इसी तरीके से पिजन आपका मूव कर पाते हैं, इसी तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी के मसल्स भी मूव कर पाते हैं, ये सारी चीजें। तो मुझे बताओ स्टेरिएटेड मसल्स के बारे में आप किसी को कोई डाउट? नहीं हाँ भैया। भैया। ठीक है, बताओ अनंत क्या डाउट है? भैया आपने वो बताया था कि क्या कौन से न्यूक्लियर होते हैं ये सिंगल जो। मल्टी न्यूक्लियाई, मतलब एक से ज्यादा सेल पाए जाएंगे, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ओके भैया। ठीक है, ये चीज है। आ जाओ प्रोमिता, बेटा इसका आंसर बताओ। बताओ मुझे, क्वेश्चन पढ़ो। प्रोमिता है क्लास में? हाँ भैया। पढ़ो बेटा क्वेश्चन। हाँ भैया। What is the characteristic feature of radiated दैट गिव देयर नेम। क्या होगा इसका muscle आंसर? like bands or the option C? ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ। Striated muscles are also known as skeletal muscles. इसका भैया आंसर दे बी वी। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the primary function of striated muscle according to the provided text? बताओ। भैया ऑप्शन सी, providing the force of locomotion and voluntary motion. वेरी गुड, प्राइमरी Movement. फंक्शन इसका यही है। वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Why are the striated muscles also referred as fatigue muscles? ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। क्लास में What is है the यश? location of the पढ़ो। nuclei in striated muscle cell? Just beneath the sarcolemma in the celestial position. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ, ये हो गया। अब चलो, अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। Striated muscle cells are described as being कैसी दिखती है मुझे देखनी? where option B, long, non-tapering, cylindrical, and unbranched. वेरी गुड, सही है एकदम। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आनंद। What are large number of contractile elements embedded in the sarcoplasm? भैया सी। क्या बोलोगे? सार्कोस्टाइल और मायोफ्रेबिल्स, और ये मायोफ्रेबिल्स Myofibrils. ये हो गया। आ जाओ अभिषेक, बताओ बेटा इसका आंसर। Which of the following is an example of where striated muscle are found? In heart, in stomach, in the muscle. Option C, in the muscle of limbs. The muscles in the limbs, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Striated muscles found in the tongue and diaphragm are called skeleton striated muscles. ये ऑप्शन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, आ, वैसे बोल भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि मुझे ये बताओ कि जो स्टेरिएटेड मसल आपके टंग के पास पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये विसर्स विसेरल स्टेरिएटेड मसल। देखो, जो विसेरल का मतलब होता है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। लेकिन काफी सारे विसेरल कैसे होते हैं, जो आपके फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो ऐसे तुम्हारे विसेरल अलग होते हैं, लेकिन ये जो विसेरल वाला जो मसल है, ये अलग है। ये तुम्हारे बॉडी को मूवमेंट करा रहा है, उस पर्टिकुलर पार्ट को मूवमेंट करा रहा है। लेकिन जो तुम्हारे काफी सारे ऐसे विसेरल्स होते हैं जो तुम्हारे एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो मसल्स काम में आ रहे हैं, वो अलग टाइप के मसल्स होते हैं, उनको स्टेरिएटेड मसल्स नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मसल
जो टंग्स और डायफ्राम को मूव करा रहा है एक ही जगह से दूसरी जगह, अपने को ही मूव करा के वो कर रहा है, तो उसको हम लोग विसेरल स्टेरेटेड मसल बोलते थे। और ऐसी ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? टंग्स और डायफ्राम में पाए जाएंगे। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अब मुझे बताओ स्टेरेटेड मसल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। हाँ नहीं है? भैया। चलो वेरी गुड। अब मैं दूसरा पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है तुम्हारा स्मूथ मसल। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ स्मूथ मसल को भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, नाम दे सकते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या हम लोग इसका क्या क्या नाम दे सकते हैं, तुम लोग बताओ, गेस करो कुछ, अगर तुम लोग ने भैया स्कूल में पढ़ा। इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, वेरी गुड। अगर जैसे मान लो कि मैंने उसको बोल दिया इनवॉलेंट्री है, तुम्हारा इनवॉलेंट्री मसल है, तो इसका मतलब क्या चीज है? या अटैच टू मसल। नहीं, इनवॉलेंट्री इस मसल्स का मतलब क्या मसल को होगा? हम लोग खुद से नहीं कंट्रोल ये कर सकते। अपने हाँ, जो आप खुद से मर्जी कंट्रोल नहीं कर से। सकते, मतलब कि नॉट विल, आपके विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करने वाला है ना, ये अपने हिसाब से फंक्शन करेगा, ये चीज है। और इसके साथ साथ इसका जो चिकनी मसल्स। हाँ ठीक है, और इनके हिसाब से जो दूसरा नाम होता है, इनका नाम है तुम्हारा अनस्ट्रिप्ड मसल। अनस्ट्रिप्ड मसल्स का मैंने नाम क्यों दे दिया बताओ मुझे? अब इसको मैं अनस्ट्रिप्ड क्यों बोलूंगा? क्योंकि क्योंकि भैया उसमें स्ट्रिप्स नहीं स्ट्रिप्स नहीं होती। होते। हाँ, क्योंकि उनमें स्ट्रिप्स नहीं होती। तो अगर मान लो कि अगर मैं इनका शेप बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं, थोड़े से इलोंगनेटेड होंगे। कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से इलोंगनेटेड होंगे, लेकिन जो इनके एंड्स होंगे, तो मुझे तो इनके एंड्स कैसे होंगे बताओ मुझे? इनके एंड्स कैसे होंगे? या क्लोज। क्लोज। हाँ क्लोज, तो मतलब इनको क्या बोल सकता हूँ कि ये टैपरिंग एंड्स है। कैसे? इनके थोड़े से टैपरिंग एंड हो रखे हैं। और अगर मान लो कि अगर कहीं टैपरिंग एंड लिखकर नहीं होगा, तो क्या लिखा आ जाएगा? इलोंगनेटेड फ्यूजी फिल्म्स। मतलब कि ये जो मतलब फ्यूज कर गए, ये जो फिल्म है, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फ्यूज कर गई है, तो क्या लिख देगा? इलोंगनेटेड फ्यूजी फिल्म, ये चीज है। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अब देखो बात क्या है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस जो हमने पहले वाले में पढ़ा था स्टेरिएटेड स्केलेटल में मसल में, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पेरिफेरल इन नेचर था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे था। लेकिन इसमें जो आपका पाया जाता है वो आपका सेंट्रली लोकेटेड होता है। कैसा होता है? वो आपका सेंट्रली लोकेटेड होता है और केवल एक सेल पाया जाता है। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा स्मूथ सेल है, हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब कि केवल एक ही न्यूक्लियस है, और वो भी कैसा है? वो आपका सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब कि सेंट्रल में पाया जा रहा है, ये चीज है। और इनके अंदर जो माइक्रोफिबिल्स है, वो माइक्रोफिबिल्स मतलब कि वो तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो रखे हैं, इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं कि मतलब कोई भी आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। और जब आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से जो आपका पूरा सेक्शन है, वो आपका एकदम स्मूथ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वो आपका स्मूथ दिख रहा है। तो इसकी वजह से इनको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? मतलब कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये जो हाँ तुम्हारे भैया। प्रोटीन है, ये जो तुम्हारे माइक्रोफिब्रिल प्रोटीन्स है, ये तुम्हारा कोई बैंड नहीं बना रहा है, मतलब कि बेंड नहीं हो रहे, ना तो ऐसे बेंड हो रहे ना वैसे बेंड हो रहे। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐसे कुछ इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं कि जो तुम्हारे पूरे फाइबर को इलोंगनेट करके, और कुछ इस तरीके से कि वो टैपरिंग एंड, मतलब कि तुम्हारा इलोंगनेटेड फ्यूजिव फिल्म बना के रखे, जिसकी वजह से ये स्मूथी नेचर लगता है, स्मूथ दिखता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ आ गया। भैया। हाँ भैया। तो अब देखो मैंने इनका इनका जो नेचर था, नेचर मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ इनका अगर मैं अकरेंस की बात करता हूँ, तो तुम गेस कर सकते हो ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? भैया हेयर्स। और ठीक है, तो देखो ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट तो ऑर्गन्स स्लोली में करते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल ये दिया ऑर्गन्स एलिमेंट्री में कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ मुझे, बताओ मुझे। भैया जैसे हाँ भैया। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या है? जैसे जहां तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है ना? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इन सारी चीजों में होता है। तो जहां भी तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो वहां वहां हम इसका आकलन दे सकते हैं कि हाँ यार यहाँ यहाँ तुम्हारी वो चीजें पाई जा रही हैं, है ना? या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जहां जहां तुम्हारे विसेरल, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ऑर्गन्स है, जहां जहां तुम्हारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिनमें जो तुम्हारे हॉलो हो रखे हैं, मतलब कि एक तरीके से, मतलब उनमें हॉलो हो रखा है, उनमें थोड़ा सा स्पेस हो रखा है, जिसकी वजह से जितने भी अदर कनेक्टिव टिश्यूज है, जैसे कि तुम्हारा ब्लड हो गया, तुम्हारा मतलब वेन्स हो गए, वो बड़े आराम से तुम्हारे इसके अंदर जा पा रही है, ये चीजें। लेकिन विसेरस और वो भी हॉलो, जहां तुम्हारे मतलब नर्व जा पा रही है, ब्लड जा पा रहे हैं, एक्सेप्ट वन दैट इज लंग्स। तो मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ कि स्मूथ मसल्स तुम्हारा लंग्स में नहीं पाया जाता, बाकी हर एक विसेरल तुम्हारे ऑर्गन में पाया जाएगा, जहां तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर थोड़ा सा स्पेस हो रखा है, जिसके थ्रू तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यूज अंदर जा पा रहे हैं, ये चीज है। फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक स्टोमक हो,
फिर वो भले चाहे तुम्हारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इवन आई में जो तुम्हारा आइरिस का वाला जो पार्ट होता है वो हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब देखो ये जो मसल्स है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अपने विल के अकॉर्डिंगली नहीं होती है ना, तो इसी वजह से तो हमने इनको इनवॉलंटरी मसल्स बोल दिया था, है ना। और ये ऐसा ज्यादातर मोमेंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा था? एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिल रहा था। तो ऐसा क्यों हो पा रहा था? वो इसी वजह से हो पा रहा था, क्यों? क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट तो धीरे होती है, इनकी जो मसल्स होगी क्या होगी? वो कॉन्ट्रैक्ट धीरे होगी, लेकिन जब रिलैक्स होती है तो रिलैक्स लार्जर पीरियड के लिए होती है। तो अब तुम सोचो अगर मैं हाथ मोड़ रहा हूँ तो धीरे धीरे मुड़ रहा है, और फिर अगर जैसे मान लो कि मैं ओपन कर रहा हूँ तो फिर थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो इतना टाइम तो नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी चीजों के लिए तो जरूर चाहिए जो मतलब हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि मैंने खाना खाया, अब अगर मान लो कि मैंने खाना खाया, मैं तुरंत जाऊँ पॉटी करने जाऊँ, तुरंत स्टूल बाहर निकाल तो मेरे को बॉडी यूटिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेशन भी करना है, उसको एब्जॉर्प्शन भी करना है, ये सारी चीजें करना है, फिर उसके बाद उसका एसिमिलेशन भी करना है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे से हो पाता है, मतलब कि स्मूथ, इसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे से हो पाता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं ओसोफेगस बनाता हूँ तो ओसोफेगस में क्या है, पहले तुम्हारा धीरे से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डाउन जाएगा, फिर उसके बाद रिलैक्स होगा, फिर डाउन जाएगा, फिर रिलैक्स होगा, डाउन रिलैक्स डाउन रिलैक्स। तो जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल है वो आगे पुश होता है, और इस तरीके से आपका फूड ज्यादा देर तक आपके बॉडी के अंदर रहता है, तो आप उसके न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये सारी चीजें रिदमिक आपका मतलब क्या है कि प्रोग्रेशन आपको दिखाई देगा मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का। लेकिन इस रिलैक्सेशन में आपका लोकोमोटिव एक्शन आपका नहीं दिख रहा है कि आप अपने पैर चला पा रहे हो, हाथ चला पा रहे हो, रेदर देन जो आपके अंदर जो आपके विसेरल ऑर्गन्स है, मतलब कि अंदर के जो ऑर्गन है वो वर्क कर रहे हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाहर के भी वर्क नहीं करेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे बाहर भी वर्क करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जब ज्यादा उसमें मतलब ज्यादा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो हमें सेंसेशन होती है कि नहीं हमें जाना है, हमें वॉशरूम जाना है, वो चीज जाना है। तो उसकी वो क्यों? क्योंकि हमारा वो ब्लैडर है वो बड़ा होता है, जब ब्लैडर बड़ा होता है तो हमें एक पॉइंट करता है कि हाँ अब हमें वॉलंटरी मसल्स दिखाने मतलब वॉलंटरी करना है, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम कंट्रोल ना करें इस चीज को, वो ना करें, हम ज्यादा हाइपर हो जाए, तो लोगों को देखा होगा कि काफी बार क्या होता है कि उनकी यूनिट ब्लैडर फट जाती है, तो उनका ऑटोमेटिक मतलब यूनिट पास हो जाता है ना। तो क्या है वो एक तरीके से इनवॉलेंट्री मसल है, बस वो कंट्रोल करके रखा हुआ, वो आप उसको नहीं बता सकते कि नहीं अब आपको करना। आपको सेंसेशन तब होता है जब वहां गया हुए नर्व्स के पास सिग्नल जाता है, जब वहां गए हुए ब्लड वेसल्स के पास सिग्नल जाता है कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं जाके उसको यूरिन पास कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि स्मूथ मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो जिसकी वजह से ऑर्गन आपका एक्सटेंसिव मूवमेंट भी कर रहा हो, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर्स में, गॉल ब्लैडर्स में, और तुम्हारा साथ ही साथ यूटेरस में भी, इन सारी चीजों में। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी तुम लोग को स्मूथ मसल्स के बारे में बताने की कोशिश की? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, मैं स्मूथ मसल्स का दिखा दे रहा। इतना ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे स्कूल में इतना भयंकर नहीं पढ़ाए होंगे, इस तरह से दिखा रहे होंगे, है ना, ये चीजें। तो अभी देखो, अभी अगर जैसे तुम इसको देखोगे तो तुमको लग रहा होगा कि यार ये मल्टी न्यूक्लियड है, लेकिन इनमें लाखों करोड़ों सेल हैं, समझ रहे हो, लाखों करोड़ों सेल हैं। और ये भी अगर मैं और इसको जूम करूं तो देखो इस जूमिंग में तुमको कहीं भी तुमको स्ट्रिप्स नहीं नजर आ रही होंगी। अगर स्ट्रिप नजर आ रही होती तो मैं इनको स्ट्रिप्स मसल बोलता, है ना। तो कहीं भी स्ट्रिप्स ना आने की वजह से हम लोग को क्या बोल रहे हैं, अनस्टेरिएटेड मसल्स बोल दे रहे हैं, ये चीज है। और इसके साथ साथ इनवॉलेंट्री मसल्स बोल रहे हैं। लेकिन जब भी आप इनको देखोगे तो ये आपको बंडल और शीट के फॉर्म में दिखेंगी, लेकिन कैसी, इलांगेटेड और फ्यूजी फॉर्म, मतलब कि पॉइंटेड बोथ एंड आपके इनके मिल रहे होंगे, मतलब कि टैपरिंग एंड्स हो रखे होंगे, ये चीज है। और ये किस तरीके से कनेक्टेड हो रखे हैं, तुम्हारे लूज कनेक्टिव हेल्थ की वजह से हो रखे हैं, मतलब कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स, तुम्हारे न्यूरॉन्स और इन सब की वजह से बड़े आराम से हो रखे हैं, बोन से हो रखे हैं, ये सारी चीजें उससे कनेक्ट हो रखे हैं। तो अभी जैसे इसको देखो, अभी अगर जैसे तुम ये देख रहे हो तो ये भी तुम्हारी स्मूथ मसल्स है जो कि कहाँ पाई जा रही है, इस विसेरल ऑर्गन में पाई जा रही है। और ये विसेरल ऑर्गन कौन सा है, इंटरनल ऑर्गन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक बोलते हैं। तो अभी देखो इनका न्यूक्लियस देखो कैसा है, ये अगर तुम सेल को देखोगी तो सेल देखो ऐसे देखने में राउंड जैसा लग रहा है, लेकिन अगर तुम ऊपर से देखोगी तो कैसा है, ये तुम्हारा इस तरीके से दिख रहा है, टैपरिंग एंड्स दिख रहे हैं, है ना। ये देखो ये तुम्हारा रिलैक्स फॉर्म में हो रखा है, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ऐसा है, रिलैक्स फॉर्म में ऐसा है, इलॉन्गिनेटेड है, स्पिंडल शेप का हो रखा है, ये चीज है। और न्यूक्लियस कैसा है, सेंट्रली लोकेटेड है, एक है, इसी वजह से हम लोग इसको यूनिलोकेटेड यूनिन्यूक्लियाइड सेल भी बोल देते हैं, है ना। और ये जो इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको काफी सारे माइक्रोफिब्रिल्स दिखाई देंगे,
जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे और जो उसको कॉन्ट्राइल करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन ये इनमें कोई भी बैंड नहीं बनता है माइक्रोफिब्रस की वजह से, जिसकी वजह से जो तुम्हारा मसल्स है वो तुम्हारा स्मूथ और अनस्ट्रिप्ड दिखाई देता है। वरना अदरवाइज अगर मान लो कि बैंड बनने लगेगा तो तुम्हारा स्ट्रिप्ड दिखाई देने लगेगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारे मसल्स होंगे वो तुम्हारे स्ट्रिप्ड के साथ साथ तुम्हारे मतलब स्ट्रिप्ड मसल कहलाएंगे rather than तुम्हारे अनस्ट्रिप्ड मसल कहलाएंगे। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, वेरी गुड। विसेरल ऑर्गन्स तो तुम ये समझ सकते हो कि यार जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन है जो तुम्हारे काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, ये ठीक है। इनको देखो, इसको देखो ध्यान से, ठीक। तो ये चीज है, ये सारे तुम्हारे विसेरल ऑर्गन्स है। इनको क्या बोल सकते हो? विसेरल ऑर्गन है ना। तो इनके जितने भी तुम्हारे वॉल्स है ना, जो तुम्हारे हॉरो तुम्हारे विसेरल ऑर्गन दिख रहे हैं, एक्सेप्ट हार्ट को छोड़कर, बाकी हर जगह तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल हो गया, या फिर जितने भी डक्ट्स हो गए है ना, या फिर जितने भी तुम्हारे यूरोजेनिटल डक्ट्स हो गए, जैसे ही तुम्हारे वुमेन का हो गया, मेल का हो गया, या फिर जितने भी ब्लड वेसल्स हो गए, तो वहां जितने भी तुम्हारे मसल्स पाए जा रहे हैं वो सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारे ये वाले अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाए जा रहे हैं। ये चीज है ना। इवन अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको इसको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक, ये तुम्हारी आयरस वाला हो गया। तो ये जो तुम आयरस में जो तुम मसल देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियल मसल बोलते हैं, डायलेटर रेडियल मसल बोलते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जाके इसके बीच के अंदर का जो प्यूपल है वो बढ़ता है। जैसे मान लो कि जब तुम्हें ज्यादा रोशनी चाहिए होती है, तो मुझे बताओ ये ब्लैक वाला जो होल है कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? बताओ मुझे। भैया ज्यादा। कम। ज्यादा होना चाहिए। जब ज्यादा रोशनी चाहिए, ज्यादा रोशनी तभी आएगा ना जब ये ब्लैक वाला होल ज्यादा होगा, कि ताकि उसमें आराम से तुम्हारी रोशनी चली जाए। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ ये तुम्हारी आईज का ये तुम्हारा ब्लैक वाला पार्ट है। अभी जो तुम्हारे इसमें रोशनी, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ ये रोशनी है, ठीक है। अभी अगर मान लो कि तुम्हें कोई चीज दिखती है तो वो इसी वजह से दिखती है क्योंकि वहां से लाइट आ रही है। और मैं बोल रहा हूँ कि जहां से लाइट आ रही है वो इतनी लाइट आ रही है, इतनी लाइट आ रही है, ये सब लाइट आ रही है। तो मुझे बताओ अब क्या इतनी लाइट अगर यहाँ से जाएगी तो क्या तुम उसकी कंप्लीट इमेज बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि इतनी लाइट तो रह गई, इतनी लाइट तो रह गई। तो फिर क्या करता है? तो ये जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो ये जो तुम्हारा पीपल इसका शेप बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? कि फिर ताकि जितनी भी लाइट आ रही है तुम बड़े आसानी से देख पाओ। तभी तुमने देखा होगा अगर तुम बंद कमरे अंधेरे कमरे में रहते हो और अचानक से आप बाहर जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो लाइटें आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और लेकिन जैसे आप एक दो मिनट रुकोगे, एक दो मिनट रुकोगे, फिर उसके बाद फिर आपका पीपल का साइज बढ़ता है। जब आपका पीपल का साइज बढ़ता है तो लाइट ज्यादा अंदर जा पाती है। जब लाइट अंदर जा पाती है तब आपको ज्यादा दिखता है। तो ये देखो ये है। तो ये पीपल ब्लैक कलर का, इसके ऊपर का जो उसको आयरस बोलते हैं। तो आयरस के अंदर जो आपकी मसल पाई जा रही है इसको क्या बोल रहा है? ये तुम्हारा डायलेटर मसल्स बोल रहे हैं या फिर स्पिंटर मसल बोलते रहे। ये चीज है ना। तो ये दो मसल्स इसके अंदर पाई जाती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब पीपल का साइज ज्यादा बड़ा होगा, और जब ये तुम्हारी एक्सपेंड करेगी तो पीपल का साइज कम होगा। तो देखो ब्राइटनेस कम करने की वजह से जो तुम्हारा पीपल का साइज है वो बड़ा हो गया था, और जैसे ही तुम्हारा ये ब्राइटनेस को उसको बढ़ा देंगे वैसे ही तुम्हारा मतलब लाइट ज्यादा कर दिया तो उसकी वजह से लाइट ज्यादा आ रही है। अरे भाई लाइट को कम करना है वरना तुम्हें आंख डैमेज हो सकती है। तो पीपल का साइज थोड़ा रिड्यूस हो गया। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हो तुमने देखा होगा जब तुम थिएटर में घुसते हो तो थिएटर में भी तुमको नहीं दिखाई देता होगा। या फिर जैसे मान लो कि तुम एकदम धूप में देख रहे हो फिर अचानक से कमरे में आते होगे तो भी तुमको नहीं दिखाई देता होगा बंद कमरे में, है ना। क्यों? क्योंकि इसी वजह से। क्यों? क्योंकि तुमको फिर मतलब मतलब कि तुम्हारी आइरिस का साइज बहुत बड़ा है, मतलब आइरिस का साइज मतलब छोटा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट नहीं आना देना चाह रहा है वो। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लाइट आएगा तो तुमको तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। तो जिसकी वजह से अंदर आते हो तब धीरे धीरे लाइट तुम्हारा साइज उसका बढ़ता है कि हाँ चलो आप रिलैक्स स्टेज में होगी। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया आ गया, वेरी गुड। तो अब इनका फंक्शन जान लो। फंक्शन यही हो गया कि स्मूथ मसल्स जो होता है वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते अपने बिल के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से इनको इनवॉल्यूंटरी मसल्स करते हैं, है ना। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स, जहां तुम्हारा एलिमेंट्री मूवमेंट हो रहा होगा। ये चीज हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन अपने बिल से नहीं करेंगे। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे करेंगे? स्लोली करेंगे, है ना। और लेकिन लॉन्गर पीरियड तक मतलब रहेंगे, ऐसे रहेंगे, इस तरीके से रहेगा। और इसी वजह से हम लोग को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी दिखाई देने को मिलता है ट्यूब्स में। और इसी रिदमिक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से जो तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है वो तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और या फिर तुम्हारे जितने भी मैन जेनिटल ट्रैक्ट है जिसमें तुम्हारा स्पर्म्स आगे जाता है, या फिर जैसे मान लो कि फीमेल में जो ओवरी ट्रैक्ट में जो तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब्स में जो तुम्हारा वो जा पा रहा है, एग जा पा रहा है, तो वो बड़े आराम से हो पाता है। ये चीजें आ जाओ। बेसिकली वहां तो तुम्हारा सीलिया की वजह से होता है। लेकिन ये देखो ये क्या है?
तुम्हारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू तुम्हारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारा वो जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे मिनरल्स और तुम्हारा बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये चीज है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया आ गया ना? वेरी गुड, आ जाओ। तो ये देखो, ये इनमें मसल्स होंगी, तो ये जो मसल्स है वो तुम्हारी अनस्ट्रिप्ड मसल्स है, ये है। अब देखो, ये तो अंदर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे हो जो तुम्हारे स्मूथ मसल्स की वजह से एक्सटेसिव मूवमेंट भी कर रहे हो, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर्स में, गॉल ब्लैडर में और यूटेरस में, ये चीज हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन दूं, एमसीक्यूज दूं? चलो आ जाओ। प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। प्रोमिता। भैया मैं हाँ, दो दो। मैं आपकी स्क्रीन, हाँ देख रही हूँ। What is the characteristic shape of smooth muscle cell? Cylindrical and branch, spindle shape, pointed at root, and by option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड आनंद। Spindle shape, pointed at root. आनंद। where is the nucleus located in a smooth muscle cell? In a peripheral position. ये ना पेरिफेरल पोजीशन। अभिषेक तुम बताओ, नहीं भैया, बी डी बी क्या होगा इसका आंसर? जी जी, पूरा पढ़ो आंसर। at the top of the cell. क्या पढ़ा इसमें, समझ में नहीं आया। Option C, in the center of the इन द cytoplasm. सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, हाँ भैया, ऑप्शन सी। ये चीज है। आ सही जाओ, बोला। कुलदीप इसका आंसर बताओ बेटा। What is the key feature of smooth muscles that give them their names? The absence of bands, strips, and striations. वेरी गुड है ना, ये चीज हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Smooth muscles are also known by which of the following names? भैया ऑप्शन सी, अनस्ट्रेटेड, visceral और involuntary muscles. वेरी गुड, आ जाओ प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। Which of the following is a prominent location for smooth muscle tissue? The option B, the ऑप्शन walls of the stomach and वेरी गुड है ना, ये चीज हो गया। B. अदरवाइज ये तुम्हारा स्केलेटल मसल कैसा हो जाएगा, तुम्हारा वॉलेंट्री मसल्स में आ जाएगा। हार्ट के लिए कार्डियक मसल्स होता है, उसके अलग चीजें पढ़ेंगे। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आनंद। अभिषेक तुम पढ़ो। What is the यश, हाँ, location पढ़ो of पढ़ो a पढ़ो। smooth? What is the location of a smooth muscle in body? In the भैया ऑप्शन है, पूरा तो पढ़ा आंसर, ये तो मुझे मालूम है, आता तेरे को। in the wall of hollow, very serial organ वेसेरल ऑर्गन्स। like that alimentary canal and blood vessel. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। कुलदीप। Why are smooth muscles called involuntary muscles? Option B, they are not work according to our will. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What are the rhythmic, progressive waves of muscular contraction that occur in smooth muscles called? Option C, ऑप्शन सी है ना, पूरा पढ़ो आंसर, ऑप्शन सी पढ़ो। peristaltic movement. मूवमेंट है ना, तो जो तुम्हारे स्मूथ मसल्स में जो तुम्हारा प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन और तुम्हारा रिलैक्सेशन ये जो हो रहा है वेसिरल ऑर्गन में, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे क्लास 10th वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें, वो तुम लोग कभी से ट्रेंड होकर जा रहे हो, तो क्लास 10th में जब आओगे बहुत चीजें आसान हो जाएंगी तुम लोग के लिए। आ जाओ, प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। Smooth muscles are responsible for explosive movements in which organ? Option C, the urinary bladder and uterus.
वेरी गुड, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा स्मूथ मसल्स भी मैंने कवर करा दिया। अब तुम्हारा लास्ट मसल है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। तो अच्छा, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कार्डियक मसल बोल दिया, तो तुम लोग समझ पा रहे होगे कि कहाँ किस लोकेशन की बात कर रहा होगा। अगर मैं लोकेशन इसकी भैया पहले बात हार्ट। करता हूँ, हार्ट Vein की भैया बात कर रहा हूँ, है ना, हार्ट की बात कर रहा होगा, वेरी गुड, है ना। ये हाँ। हार्ट की बात कर रहा होगा, वेरी गुड। तो आप पहले आप इसका नेचर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो इसका नेचर है ना, ये सम हाउ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उसके बेसिक में आता है, बीच में आता है, किसके किसके, तुम्हारा स्ट्रिप्ड मसल के बीच में भी आएगा, और साथ ही साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अनस्ट्रिप्ड, या फिर तुम्हारा स्टेरिएटेड मसल, या फिर तुम्हारे स्मूथ मसल के बीच में आएगा। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके काफी सारे सेल में तुमको स्ट्रिप्ड नेचर भी दिख जाएगा, और तुम्हारे काफी सारे तुम्हारे सेल में इनमें अनस्ट्रिप्ड नेचर भी दिख जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग इसको इस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते। हम लोग क्या बोलते हैं कि यार जो कार्डियक मसल्स होती है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको देखने को मिलती है, स्मूथ और स्टेरिएटेड मसल्स, दोनों की चीजें मिलती है। लेकिन जो इनके जो सेल होंगे, जैसे मान लो कि जो सेल होंगे वो भी इलोंगेटेड ही होंगे। कैसे होंगे, इलोंगेटेड ही होंगे। और उनमें भी तुम्हें नॉन टैपरिंग देखने को मिलेगा, मतलब कि तुम्हारे कोई भी एंड में टैपरिंग एंड क्लोज एंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी अगर जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म ऐसे होंगे, हो रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा बेकार बन रहा है डायग्राम, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे ये कुछ ऐसे होंगे, मतलब कि थोड़ा से इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, ये इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। बस बात ये चीज है। लेकिन एक बात इसमें पता है, खास बात क्या है, ये जहां ये इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक और तुम्हारा एक बना दिया, तुम्हारा मतलब एक फाइबर मैंने और बना दिया, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये जहां कनेक्ट हो रहे हैं, तो तुम देख रहे हो ना, ये जो डिस्क बन रहा है, ये जो डिस्क बन रहा है, जो इस चीज को कनेक्ट करके रखा है, इस डिस्क को बोलते हैं हम लोग इंटरकलेटेड इम्पल्स डिस्क। क्या बोल देते हैं इसको, इंटर कलेटेड इम्पल्स, या फिर इसको सीधा सीधा तुम समझ लो केवल डिस्क बोल देते। मतलब कि ये एक जॉइंट सेक्शन होता है, जो कि बेसिकली दो तुम्हारे कार्डियक मसल्स को जोड़ने की कोशिश करता है, जो चीजों दो चीजों को जोड़ता है, ये है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। भैया और जितने भी तुम्हारे मसल्स फाइबर है, उन मसल्स फाइबर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनको हम लोग नाम क्या देते हैं, बताओ मुझे, सार्कोलेमा। क्या देंगे उनको, सार्कोलेमा हो गया। और जो उनके अंदर का जो पार्ट होगा साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्म। याद रख लेना, जैसे तुम्हारा वो साइटोप्लाज्म वैसे वो हो गया, तो ये तुम्हारा सार्कोप्लाज्म हो गया। अब देखो, इनके अंदर भी तुम्हारा न्यूक्लियस पाया रहता है, लेकिन तुम्हारा सिंगल और सेंट्रल लोकेटेड पाया रहता है, केवल एक ही पाया रहता है। तो मुझे बताओ, फिर तुम इसको क्या बोलोगे, यूनि न्यूक्लाइड बोलोगे या मल्टी न्यूक्लाइड बोलोगे, बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या बोलोगे, यूनि न्यूक्लाइड बोलोगे मल्टी न्यूक्लाइड बोलोगे, यूनिन्यूक्लियर। वेरी गुड। क्या बोल दोगे उसको, यूनि न्यूक्लियाइड बोल दोगे, ये चीज हो गया, है ना। इस चीज का याद रख लेना। और अकरेंस के बारे में तो तुमने तो बता ही दिया, हर्ट वाला हो गया। अब अगर मान लो कि मैं फंक्शन की बात करता हूँ, तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो इसके अंदर माइक्रोफिबल है, वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कर पाते हैं, और ये थ्रू आउट द लाइफ कर पाते हैं। जब हमारी एम्ब्रॉयक स्टेज होती है, जब हमारा मतलब क्या कहते हैं, हमारा जो सेल है, जब वो आपको फर्टिलाइज होता है, तब से लेकर जब तक हम लोग डेड नहीं हो जाते, तब से लेकर तब तक तुम्हारे जो अंदर जो तुम्हारा सेल है, जो बेसिकली जो तुम्हारा कार्डियक सेल है, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऐसे होकर रिदमली एक्सपेंड होकर हमारे ब्लड को फ्लो कर पाता है। कि अगर हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो कर पाएगा, तभी हम लोग रेस्पिरेशन कर पाएंगे, और रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग एटीपी एनर्जी को क्रिएट कर पाएंगे, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई डाउट, नहीं भैया। किसी को नहीं ना। चलो वेरी गुड। तो अभी पहले मैं इसको दिखा देता हूँ तुमको, है ना। ये तुम्हारा, ये है कार्डियक मसल, ठीक, इसको देखो, दिख रहा है। इसमें भी तुमको मतलब कहीं कहीं ये तुमको स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, कहीं कहीं स्ट्रिप्स नहीं दिख रही होंगी, कहीं कहीं स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, कहीं कहीं स्ट्रिप्स नहीं दिख रही होंगी। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, कि स्मूथ की भी दिखा रहा है, और तुम्हारी स्टेरिएटेड की भी दिखा रहा है, इन दोनों की दिखा दे रहा है ना। और जो इनके फाइबर है, ये एक्चुअली में होता है, ये तुम्हारा माइक्रोफिबल्स है। तो ये देखो, जब भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये तुम्हारे बेसिकली ना, ये जो ए बैंड है तुम्हारा माइक्रोफिबल्स को वो चीज है, बाद में तुम लोग बड़े हो तब पता चलेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी तुम्हारा वो रीजन तुम्हारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये जब तुम्हारा रिलैक्स होगी तभी एक्सपैंड होगा। तो इसी के थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब कि जो तुम्हारा हार्ट है, पंप करता है, मसल्स है, वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ये सारी चीजें। और ये सब तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस कैसे है, एक सेल में केवल एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको यूनिन्यूक्लाइड बोलते हैं। और जितने भी सेल है, वो सारे तुम्हारे सार्कोलेमा से सराउंडेड है, और तुम्हारे उसके अंदर जो पाया जा रहा है वो सार्कोप्लास्ट पाया जा रहा है, बेसिकली वही
तुम्हारा साइटोप्लाज्म और तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज हो गया। और जो इनके अंदर जो माइक्रोफिब्रिल्स है वो भी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल हो रखा है, ये चीज है। तो जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा स्मूथ की कैटेगरी में आ जा रहा है, ये चीज है। लेकिन जब भी कनेक्टेड होंगे तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि इनके बीच में तुमको एक डिस्क दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, ये इस तरीके की एक डॉट 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 दिखाई देगी। जैसे तुम इसमें देखने की कोशिश करो तो ये दिखाई देने को मिल रहा है, ये तुमको दिखाई देने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे तुम और भी सर्च कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारा ये क्या है, ये इंटर रिलेटेड डिस्क है। इसको दूसरे नाम से भी क्या बोल सकते हैं, इंटर रिलेटेड इम्पल्स बोल रहे हैं, ये चीज है ना। तो ये एक ऐसा रीजन है तुम्हारा इंटर डिजिटाइजेशन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि बेसिकली एक मसल सेल्स जो कि तुम्हारा मतलब सार्कोलेमा, एक सार्कोलेमा को दूसरे सार्कोलेमा से जोड़ रहा, मतलब कि एक कार्डियल मसल को दूसरे कार्डियल मसल से तुम्हारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक लीनियर अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। आ देखिए गया। तुम देखो इनके बीच में कितना सारा स्पेस है ना, ये स्पेस हो रखा है। तो ये जो स्पेस है ये तुम्हारा क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेस जितना भी तुम्हारे मसल्स के बीच में आएगा, तो वहां तुम्हारे क्या पाए जाएंगे, तुम्हारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाएंगे। मतलब कि वही तुम्हारे ब्लड हो गए, लिम्स हो गए, ये सारी चीजें पाए जाएंगे ना, जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी देने की कोशिश करिए, एनर्जी लेने की कोशिश करिए, मतलब कि रेस्पिरेशन हो पाएगा, ये चीज है। तो मुझे बताओ समझ में आ गया? यस भैया। आ गया। तो देखो अब अगर इसके अकरेंस और उसकी बात की जाएगी, तो अकरेंस याद रख लो कि मेनली कहाँ पाया जाएगा, हार्ट सेल्स में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा। और ये कॉन्टिन्यूसली तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाता है, जिसकी वजह से हम लोग टायरलेसली कभी भी लाइफ टाइम हर जगह काम आएगा। और ये तुम्हारा एम्ब्रॉयक स्टेज से लेकर अंटिल डेथ तक काम आने वाला है, ये चीज है। तो अभी जो मैंने इसके ऊपर की जो मैंने तुम्हारी एक मसल्स बताई थी ना, पेरिकार्डियम, तो अगर तुम लोग को याद हो, मैंने तुम लोग को कल पढ़ाया था उसके बारे में, पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो वो पेरिकार्डियम मसल बेसिकली इस लंग्स तुम्हारे, सॉरी, तुम्हारे हार्ट मसल्स को कवर करके रखती है, ये चीज है। तो अभी मुझे बताओ ये जो तीन टाइप की जो मैंने मसल्स पढ़ाई, तुम्हारी स्टेरिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और तुम्हारी कार्डियक मसल्स, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना। चलो नहीं अच्छा, मान लो कि अगर मैं स्केलेटल की जगह स्टेरिएटेड कभी भी लिख देता हूँ तो तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? नहीं भैया। नहीं ना। तो अभी देखो मैं इनके एक एक मतलब क्या कहते हैं, एक एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तुमको बस अलग अलग बताना है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि स्मूथ मसल अगर तुम्हारी नॉन स्टेरिएटेड है, क्या है तुम्हारी नॉन स्टेरिएटेड, या फिर स्टेरिएटेड का मतलब क्या बोल सकता हूँ कि नॉन स्ट्रिप्ड है, तो मुझे बताओ स्केलेटल मसल कैसी होती होगी? वो भी नॉन स्टेरिएटेड। स्टेरिएटेड। स्टेरिएटेड होती है, वेरी गुड, है ना। मतलब कि उसमें भी आपको स्ट्रिप्स दिख जाएंगे। कार्डियक में स्ट्रिप्स दिख भी सकती है, स्ट्रिप्स नहीं भी दिख सकती, लेकिन ज्यादातर केस में आपकी स्ट्रिप्स दिखती हैं, ये चीज है। आ जाओ, अब मुझे बताओ जो तुम्हारी अगर स्मूथ मसल्स तुम्हारी अगर स्पिंडल शेप की है, स्पिंडल मतलब वही तुम्हारी इलोंगेटेड टैपरिंग एंड्स ऐसी हो रखी है, ठीक है, या फिर तुम्हारी फ्यूजिफॉर्म हो रखी है, तो मुझे बताओ स्केलेटल मसल कैसी होगी? elongated, इलोंगेटेड तो होगी, इलोंगेटेड तो तुम्हारी स्पिंडल भी हो रखी है, लेकिन शेप कैसा होगा उसका? तुम्हारा क्यूबिकल होगा, स्फेरिकल होगा, लॉन्ग तुम्हारा ट्यूब लाइक होगा, सिलिंड्रिकल होगा, कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होता था। कैसा होता था? सिलिंड्रिकल होता था। अगर तुम लोग याद करोगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रिप बनाई थी मैंने। और कार्डियक पे भी कैसी होती है बताओ मुझे? कार्डियक भी तुम्हारी सिलेंड्रिकल ही होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल ही नेचर होती है। जो तुम्हारी मतलब अगर जैसे मान लो कि मैंने स्मूथ मसल को मैंने बोल दिया कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा? सेंट्रली लोकेटेड होगा। तो मुझे बताओ स्टेरिएटेड मसल, स्केलेटल मसल में कैसा होता है? स्केलेटल मसल में कैसा होता है? पेरिफेरल साइड होता साइड था। में होता है। कैसा होता था? पेरिफेरल, साइड में, मतलब भाई पेरिफेरल का मतलब साइड ही होता है। तो क्या बोल सकते हो कि भैया साइड में होता है। लेकिन अगर मैं कार्डियक की बात करूंगा तो इसमें कैसा होता था? ये भी कैसा होता था? सेंट्रली लोकेटेड होता था, बीच में होता था। ये हो गया, है ना। इसमें तुम्हारा कोई भी डिस्क नहीं पाया जाता था, इसमें भी कोई डिस्क नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें डिस्क पाया जाता था, जिसका हमने नाम दे रखा था तुम्हारा, क्या था? इंटरकैलेटेड इम्पल्स, है ना, या फिर तुम्हारा इंटरकैलेटेड तुम्हारा मतलब डिस्क बोल देते थे, ये चीज हो गया तुम्हारा। सा इसमें वॉलंटरी कौन सा है? बताओ मुझे इन तीनों में से वॉलंटरी। भैया इन तीनों में से हाँ, स्केलेटल। स्केलेटल है, वेरी गुड। ये कौन सा हो गया? स्केलेटल वॉलंटरी हो गया। और ये बाकी दोनों तुम्हारे कौन से हो जाएंगे? ये तुम्हारे इनवॉलंटरी हो जाएंगे, ये चीज हो गई, है ना। इनवॉलंटरी हो गया। अब अगर मैं बोल देता हूँ कि देखो जितनी भी मसल है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर रही है, लेकिन एक लिमिट है। कोई ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, जल्दी एक्सपेंड कर रही है, कोई कम कर पा रही। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे फास्ट कौन कर रही है एक्सपैंड और तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कर पा रही है? बताओ मुझे। सबसे फास्ट कार्डियक।
कार्डियक कर पा रही है, तभी तो तुम्हारी पंप हो पा रही है। वेरी गुड, तुम्हारी फास्ट ये कर पा रही है। अब मुझे बताओ क्या स्केलेटल मसल नहीं कर पा रही है? स्केलेटल मसल कम करती है जब क्यों भाई? मूवमेंट। स्केलेटल मसल अगर कम करेगी तो तुम्हारी बॉडी का मूवमेंट हो पाएगा? स्केलेटल मसल बस तभी करती है जब मूवमेंट होती है बॉडी में। हाँ, तो ये चीज हो गया। और तुम्हारी स्मूथ मसल कैसी करती है? थोड़ी सी स्लो करती है, क्योंकि उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना होता है। ये चीज है, मतलब कि इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इनहेरिट नहीं होता एक तरीके से, है ना? वो कैसा होता है? इनहेरिट नहीं होता। ये चीज है। और इनमें कैसा होता है? सॉरी, इन दोनों में इनहेरिट नहीं होता। इसमें तुम्हारा मसल्स इसमें इनहेरिट होता है, मतलब कि तुम्हारे एम्ब्रॉयिक स्टेज से लेकर तुम्हारे डेथ स्टेज तक तुमको देखने को मिलेगा। ये है। तो मुझे बताओ, इतना आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई आ डाउट है? गया। आ गया। चलो वेरी गुड। मैंने यही चीज मैंने इस पे भी बताने की कोशिश की है कि तुम्हारे स्मूथ मसल्स क्या ऐसा लोकेशन हो गया, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। स्केलेटल का ये हो गया और तुम्हारा कार्डियक का ये हो गया। अगर मैं मेन की बात करूंगा तो तुम स्टेरिएटेड के बेसिस पे तुम लोग डिवाइड कर लो। तुम्हारा स्पिंडल शेप वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ये चीज हो गया। न्यूक्लियस का पोजीशन सेंट्रली पेरिफेरल सेंट्रली, ये चीज हो गया। डिस्क वाला हो गया जो इंटरकलेटेड डिस्क है, इसके बारे में पढ़ दो थोड़ा सा। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री वाला ये चीज हो गया, ठीक है। और बाकी ये जो 7-8 वाला है ये थोड़ा सा कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। बाकी ये तुम्हारा ब्रांच और अनब्रांच वाला भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो 5 मैंने बताए थे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ, आ गया तुम्हारा एनिमल टिश्यू में तुम्हारा मसल्स टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ, डाउट क्लियर? आ गया। Clear. चलो आ जाओ। अब प्रोमिता बेटा इसका आंसर बता दो। प्रोमिता क्लास में नहीं है? है. अभिषेक तू बता भाई। What is the location of nucleus in cardiac muscle? हम्म, It's centrally located. There are multiple. Option B, centrally located. सेंट्रली लोकेटेड। वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। Cardiac muscle cells are joined to one another in a linear arrangement to form हम्म, मैंने अभी बताया था ब्रांच अनब्रांच। long multinucleated cell. Option C. नहीं, ब्रांचेस ब्रांचेस के थ्रू अच्छा, कर पाता a है, ये चीज है। network of नेटवर्क ऑफ branches. ब्रांचेस, ठीक है, ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। आ जाओ इसका आंसर बता दो अनंत। Why? What do the densely cross-strained cross bands in cardiac muscle, which acts as impulse booster, represent? मतलब कि जो दो कार्डियक मसल्स के बीच में जो एक क्रॉस बैंड पाया जाता है, जो कि बेसिकली एक तरीके से इम्पल्स बूस्टर के काम में भी काम में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मायोट्रिबियल स्टेरिएशन या इंटरकलेटेड डिस्क या फिर सार्कोलेमास। Messi. सी। वेरी गुड, ये हो गया। चलो आ जाओ कुलदीप बेटा, इसका आंसर बताओ। Cardiac muscles, how so characteristic of which two types of muscles? हम्म, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना। वॉलेंट्री भी इनवॉलेंट्री। सोचो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बोल सकते हो, लेकिन यार पता है वो उसका एक मतलब फंक्शन है। लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में से सबसे नियरेस्ट आंसर तुम कौन सा लगा सकते हो, बताओ मुझे। ये बी। बी वाला ना, स्मूथ और स्टेरिएटेड, तो तुमको इस तरीके से सोचना है। वरना तो तुम्हारा स्मूथ तो इनवॉलेंट्री होता है, तुम्हारा स्टेरिएटेड वॉलेंट्री होता है। तो लेकिन वो उनका फंक्शन है, ये चीज है। तो नियरेस्ट आंसर लगाने की कोशिश करो जिस पार्ट में उसको डिवाइड करके रखा है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ प्रोमिता बेटा। प्रोमिता नहीं है। चलो अभिषेक तुम बताओ। Which of the following describe the key characteristic of cardiac muscle? भैया ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, स्टेरिएटेड है. सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, हाँ. आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। भैया मैं चलो अनंत तू बता। where in the human body are cardiac muscles found?
भैया ऑप्शंस की द वॉल ऑफ द हर्ट, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। What is the unique feature of cardiac muscle that is not represented in skeleton or smooth? ऐसा कौन सा यूनिक Let's फीचर है see. कार्डियक मसल का जो कि तुम्हारे स्केलेटल और स्मूथ मसल में नहीं पाया जाता है? वो क्या है तुम्हारा? Yeah, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि intercalated एक disc. इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा है। वेरी गुड। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बताओ, नहीं तो फिर प्रोमिता बताए। Based on the provided information, which type of muscle is responsible for pumping blood throughout the body? Uh, Cardiac muscle, option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, कार्डियक मसल। तो मुझे बताओ इस चैप मतलब क्या कहते हैं, इस मसल टिश्यू में किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है। व्हाट व्हाट इज मसल्स टिश्यू? व्हाट इज मसल्स टिश्यू एंड हाउ इट इज इट्स नेचर? ठीक है। मेक तो चार्ट डायग्राम ऑफ ईच टाइप, ये हो गया। ठीक है, मतलब इसमें जनरल बताना है मसल्स टिश्यू के बारे में, उनके पार्ट बता देना, उनका नेचर बता देना, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, ये चीजें। लेकिन टाइप नहीं पूछा है मैंने, मतलब 3 टाइप के बस के नाम पूछे, उनका मतलब वो नहीं पूछा कि मतलब मेरे को उनका डिफिनेशन भी बताओ। इसी वजह से मैं ये जो क्वेश्चन है केवल 2 मार्क्स दे रहा हूँ। तो 2 मार्क्स के हिसाब से सोचो कि क्या कंटेंट लिखना है, क्या कंटेंट नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है ये भैया। हो गया क्वेश्चन। ये हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय striated muscle, why it is called striated voluntary? ठीक है, फटीक, और एक और था, बताओ क्या था? striated voluntary और याद करो, भूल गए? स्केलेटल, ये चीज हो गया है ना। अब ये जो हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये है, व्हाट इज द नेचर occurrence ऑफ स्मूथ मसल्स? ये चीज हो गया। ये जो क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस इन cardiac and other types of muscles? ये चीज है, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो अभी पहले मेरे अभी पूछ ले मेरे से। नहीं भैया। किसी को कोई भी डाउट? नहीं भैया। नहीं भैया। पक्का? देखो पहले क्वेश्चन में तुमको बस फिर मसल टिश्यू को एज अ जनरल बताना है कि वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। हाँ बोलो बेटा, आवाज थोड़ी घर में। ठीक है, माइक ऑफ करो। बताओ मुझे, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। पक्का? नहीं है। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें हमको बताना है कि स्टेरिएटेड मसल्स से आप क्या मतलब समझते हो, और उसको स्टेरिएटेड, वॉलंटरी, फटीग और स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है, ये चीज है। तीसरा क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है, नेचर बताना है स्मूथ मसल का, और उसका अकरेंस भी बताना है कि वो कहाँ है। माइक ऑफ नहीं करते यार। ठीक है, ये चीज है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मुझे डिफरेंस बताना है कार्डियक का किस टर्म में तुम्हारे अदर टाइप्स ऑफ जो कार्डियक मसल्स, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये तुम्हारा इसमें कार्डियक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मसल्स टिश्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मसल्स टिश्यू, ये चीज होगा, है ना। तो मुझे बताना कि कार्डियक के जो सेल्स हैं वो तुम्हारे अदर टाइप के मसल सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो तुम उसमें इंटरकैलेटेड वाला तुम डायग्राम बना के ये सारी चीजें समझा सकते हो। तो मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं? पक्का? चलो का वेरी गुड।